मही नाम की चील मार्केट में सब्जियां बेच रही थी। आइए दीदी आइए, ताजा ताजा सब्जी लीजिए, हमारे पास एकदम ताजा माल होता है, ताजा। इतने में वहाँ पर चीचू कौवा और टोनी गौरैया आए। टोनी गौरैया ने मही से पूछा, टमाटर कैसे दिए? टमाटर का दाम तो बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा हो गया है, पूरे 80 रुपए किलो है। अरे बहन जी, हम टमाटर का दाम पूछ रहे हैं, सोने का नहीं। ये सही नहीं, इसीलिए हम आपके पास आते ही नहीं। दीदी कहीं भी जाओ टमाटर का यही दाम है, आप जाकर पूछ लो। जब मही और चीचू कौवा एक दूसरे से बहस कर रहे थे, तब टोनी गौरैया ने अपनी लाई हुई थैली में धीरे धीरे टमाटर चुराकर भर रही थी। फिर उससे गुस्सा होते हुए बोली, बस ये तो झगड़ा करने पे उतर आती है, चलो चलो यहाँ से चले जाते हैं। यूं वो दोनों हर दूसरे दिन सब्जी वाली के पास जाते और सब्जियां चुराकर घर ले जाया करते। एक दिन हर बार की तरह वे दोनों वहाँ पर आए और सब्जियां चुराकर घर चले गए। उनकी इस हरकत से मही चील को हमेशा नुकसान ही हुआ करता। वो बहुत दुखी होकर खुद से कहने लगी, दिन भर में आने वाले इतने सभी पक्षियों में ना जाने कौन भला है और कौन बुरा, पर कोई तो है जो चोरी कर रहा है। बड़ी मुश्किल से सब्जियां लाने के बाद अगर कोई इस तरह चुराता रहा तो मेरा क्या होगा? वैसे ही मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। यूं बहुत दुखी होकर वो रोने लगी। तभी वहाँ पर छोटू तोता आई। क्या हुआ दोस्त, इतनी उदास क्यों लग रही हो? बात क्या है? क्या कहूँ दोस्त, इन सब्जियों का व्यापार कर रही हूँ। सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है, फिर भी कर्ज के पैसों से मैं सब्जियाँ लाकर जैसे तैसे गुजारा करने के लिए उन्हें बेच रही हूँ। पर ना जाने कोई हमेशा मेरी सब्जियाँ चुरा कर ले जाता है। एक तरफ बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, बिना मर्द के सहारे से बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर चला रही हूँ। यूं रोकर चील ने अपना दुखड़ा सुनाया। इतने में वहाँ पर चीचू कौवा और टोनी गौरैया आए। कम से कम आज सब्जियां ले जाओगे या फिर से मुझसे झगड़ कर ही चले जाओगे? तुम अगर कम दाम में सब्जियां दोगी तो तुम्हारे पास ही खरीदेंगे, वरना किसी और के पास ले लेंगे। ले लो, कम दाम में ही बेचूंगी। टमाटर 85 रुपए किलो, प्याज 90 के ले लो, बाकी सारी सब्जियों के 1 किलो का दाम 59 रुपया। बाप रे, इतना महंगा, हमें नहीं चाहिए सब्जियां। यूं बातों में उलझाकर हमेशा की तरह सब्जियां चुराकर चले गए। मही ने बड़े गुस्से से कहा, ना जाने ये दोनों आते क्यों हैं और जाते क्यों हैं। अरे ओ भोली, मैं समझ गई वो दोनों यहाँ क्यों आते हैं। मैं तुम्हें इन दोनों के बारे में ही तो बताने आई थी। तुम्हें बातों में फंसाकर सब्जियाँ चुराते हुए मैंने देखा था इन दोनों को। इसी बात के लिए तुम्हें आगाह करने आई थी, पर तुम्हें रोते हुए देखकर भूल गई बताना। उसकी बात सुनकर मही ने कहा, इतने चालाक है दोनों, अभी उनकी खबर लेती हूँ। ये कहकर चील तुरंत उड़ती हुई उन दोनों के घर जाने के लिए निकली। दोस्त, उस मही को इस तरह हर बार धोखा देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तक हमने जितनी सब्जियां उससे चुराई है उन सबको मिलाकर 35,000 इकट्ठे हुए हैं, और आज की सब्जियां मिलाकर पूरे 35,200 रुपए। इतने सारे हम उसे वापस कैसे लौटाएंगे? तुम आज के पैसे भी किताब में लिख कर रख दो, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे माफी मांगकर उसके पैसे लौटा देंगे। मही ने उन दोनों की बातें सुन ली। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मेरे पास चुराए सब्जियों के पैसे तुम दोनों मुझे वापस लौटाना चाहते हो? मैंने तुम जैसे चोर तो कहीं नहीं देखे। मही को अचानक वहाँ पर देखकर उन दोनों ने कहा, दोस्त हमें माफ कर दो, हम चोर नहीं है। हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। वो वहाँ देखो, हमारे बच्चे बीमार है और वहाँ हमारे पति वो भी बीमार है। घर चलाना हम दोनों से बहुत मुश्किल हो रहा था। दवाइयों के लिए और खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। हम दोनों मजबूर हो गए थे। इसके अलावा हमारी और कोई मंशा नहीं थी, इसीलिए हर बार के पैसे हम लिख कर रख रहे हैं। ये कहकर दोनों रोने लगे। उनकी बातें सुन मही ने कहा, हर किसी के हालात ऐसे ही हैं। अब से तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी सब्जियां तुम्हें चाहिए होगी ले जाना, और जैसे लिखते हो वैसे लिखते रहना। जब पैसे आए दे देना। उसकी उदारता देखकर टोनी ने कहा, दोस्त, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो आज बहुत बड़ा तमाशा बन चुका होता हमारा। हमारे हालातों को समझने के लिए धन्यवाद।
मैं भी ऐसे बुरे समय का अनुभव कर रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकती हूँ। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर चील वहाँ से लौट गई। पास में बैठी छोटू तोता ने ये सब देख लिया। ये तीनों कितने दुखों का सामना कर रहे हैं। हे भगवान, इतने नेक दिल वालों को तुमने इतने दुख क्यों दिए? किसी तरह इनकी मदद करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद तब दोनों पक्षियाँ मही के पास सब्जियाँ खरीदने आई। तब एक धनवान चील को साथ लिए छोटू तोता वहाँ पर आई। मैं जिन दोस्तों के बारे में बता रही थी, ये वही है। आप इनकी मदद कीजिए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं तुम तीनों को बिना ब्याज के पैसे दूंगा।